जब भी अमेरिका में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। 2008 में यूएस में हाउसिंग मार्केट क्रैश हो गया था और उसके बाद शुरुआत हुई थी एक ग्लोबल रिसेशन की। लास्ट 3 सालों से यूएस में हाउसिंग के प्राइसेस बहुत ही तेज़ी से बढ़े हैं और फिलहाल 2023 में ये ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। जनरल पब्लिक के लिए अफोर्डेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है और लोग दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले कि घर फिर से अफोर्डेबल कब होंगे, और दूसरा क्या ये एक और हाउसिंग बबल है और मार्केट फिर से क्रैश होने वाली है। इंडिया में भी सिचुएशन थोड़ी सी सिमिलर है कि लास्ट कुछ सालों से प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अफोर्डेबिलिटी कम होती जा रही है और एक मिडिल क्लास आदमी फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया में भी क्या एक हाउसिंग बबल है और मार्केट क्रैश होने वाला है। तो आज मैं यूएस हाउसिंग मार्केट को एनालाइज करूंगा। ये देखेंगे कि वहाँ का डेटा क्या बोलता है, वहाँ पे प्राइसेस बढ़ क्यों रहे हैं, क्या ये सच में एक हाउसिंग बबल है और मार्केट क्रैश होने वाली है। अगर मार्केट क्रैश हुई तो उसका इम्पैक्ट इंडियन रियल एस्टेट पे क्या होगा, और फाइनली लेसन्स फॉर इंडियन रियल एस्टेट मार्केट। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ड्यूरिंग कोविड दैट इज जनवरी 2021 यूएस में होम लोन रेट्स ऑल टाइम लो पे थे एट 2.65%। अगले एक साल तक ये स्टेबल रहे और जनवरी 2022 में इट वाज एट 3.22%। लेकिन उसके बाद फेडरल फंड रेट्स इंक्रीज होना शुरू हुए एंड बाय द मिड ऑफ 2023 होम लोन रेट पहुंच गए थे अबाउ 7%। अब नॉर्मल इकोनॉमिक्स का लॉजिक बोलता है कि जैसे ही होम लोन के रेट्स बढ़ते हैं तो लोग डीमोटिवेट होते हैं घर खरीदने के लिए और घरों की सेल्स गिर जाती है। अब यूएस में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जनवरी 2021 में जब होम लोन रेट्स ऑल टाइम लोएस्ट पे थे तब सेल्स अचानक से बूम हो गए। इनफैक्ट इतने बढ़ गए कि वो ऑल टाइम सेकेंड हाईएस्ट नंबर था आफ्टर 2006। इन जनवरी 2021 65 लाख यूनिट सेल हुए थे यूएस में। होम लोन रेट्स पूरे एक साल तक मतलब जनवरी 2022 तक स्टेबल थे और सिमिलरली सेल्स भी जनवरी 2022 तक स्टेबल थे। अब जनवरी 2022 में जैसे ही होम लोन रेट्स बढ़ना शुरू हुए वैसे ही हर महीने सेल्स भी गिरना शुरू हो गए। अब नवंबर 2022 में और जनवरी 2023 में जैसे ही होम लोन रेट्स फिर से गिरे तो लोगों ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और सेल्स फिर से बढ़ गए। और तब से ये ऐसा ही चलता आ रहा है, जैसे ही होम लोन रेट बढ़ते हैं तो सेल्स गिर जाते हैं, जैसे ही होम लोन रेट कम होता है तो सेल्स अपने आप इंप्रूव कर जाते हैं। अब इससे क्लियरली प्रूव होता है कि होम लोन रेट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट है ऑन द डिमांड ऑफ हाउसिंग। अब इकोनॉमिक्स का दूसरा लॉजिक ये बोलता है कि अगर सेल्स कम हो रहे हैं तो सेलर या तो अपना प्राइस स्टेबल रखेगा या फिर अपना प्राइस कम करेगा। तो एक बार सेल्स का और प्राइस का कोरिलेशन भी देखते हैं। जनवरी 2021 में जब पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी तो रियल एस्टेट के प्राइसेस काफ़ी लो चल रहे थे। इस सिचुएशन का होम बायर्स ने फ़ायदा उठाना चाहा और जिस वजह से डिमांड एकदम से बढ़ गई। अब जैसे ही सेल्स बढ़ने लगे तो बिल्डर्स ने और सेलर्स ने अपना प्राइस भी बढ़ाना शुरू कर दिया। तो अगर हम अभी प्राइस के और सेल्स के ग्राफ को कंपेयर करें तो जनवरी 2021 में जैसे ही सेल्स बढ़े तो प्राइस भी बढ़ना शुरू हो गया। जनवरी 21 से लेकर जनवरी 2022 पूरे एक साल तक यूएस में रियल एस्टेट की सेल्स काफ़ी हाई थे। सेम टाइम पे प्राइसेस पहले कुछ महीनों के लिए तो बढ़े, उसके बाद में फिर स्टेबल हो गए। फिर जनवरी 2022 में जैसे ही प्राइस फिर से बढ़ना शुरू हुआ तो सेल्स पे भी इम्पैक्ट आया और हर महीने सेल्स गिरना शुरू हो गए। अब जैसे ही सेल्स गिरे तो सेलर्स ने फिर से प्राइस कम करना शुरू कर दिया और अब जब प्राइस कम हुए तो फरवरी 2023 में फिर से सेल्स को एकदम से बूस्ट मिला और इसको देख के सेलर्स ने फिर से एक बार प्राइस बढ़ाना शुरू किया और ये ट्रेंड ऐसे ही चल रहा है। तो बेसिकली सेल्स वॉल्यूम्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। जैसे ही प्राइस कम होगा तो सेल्स इंक्रीज होंगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और सेल्स भी गिरना शुरू होंगे। लेकिन इतने सारे फ्लक्चुएशंस के बावजूद यूएस में अभी भी हाउसिंग के प्राइसेस ऑल टाइम हाई चल रहे हैं। लास्ट टाइम ऐसा सेम पैटर्न ईयर 2000 से 2007 के बीच में देखा गया था और जिसके बाद में हाउसिंग मार्केट क्रैश हो गया था और मार्केट को सेम प्राइस लेवल्स पे आने में फिर 8 साल लग गए थे। अब फिर से 8 सालों से ये प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और रीसेंट टाइम्स में हाउसिंग मार्केट के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा स्पाइक आया है, मतलब तेज़ी से ऊपर गए हैं और फिर तेज़ी से नीचे आए, फिर से तेज़ी से ऊपर गए हैं। तो अब जनरल पब्लिक का क्वेश्चन है कि क्या ये एक हाउसिंग बबल है और हाउसिंग मार्केट फिर से क्रैश होने वाला है। तो इस पे अभी एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। हाउसिंग मार्केट में तभी क्रैश आता है जब डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप हो, मतलब घरों की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो और सेम टाइम पे डिमांड बहुत कम, तभी सेलर्स और बिल्डर्स अपना प्राइस कम करेंगे।
तो हम इस सिचुएशन को दोनों डिमांड और सप्लाई दोनों ही पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करेंगे। अब जैसा हमने देखा कि अगर मॉर्गेज रेट मतलब होम लोन का रेट अगर बढ़ते हैं तो प्रॉपर्टी की डिमांड कम होती है। अब यूएसए में लास्ट 2 सालों में होम लोन के रेट मोर देन डबल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद डिमांड के ऊपर कोई बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं है। डिमांड कम हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है। ऐसा क्यों हुआ? इसका आंसर हिस्टोरिकल डेटा में। अगर हम लास्ट 30 ईयर्स का डेटा देखें तो एवरेज होम लोन रेट इज़ अराउंड 7.74%। लास्ट 20 सालों में एवरेज होम लोन रेट रहा है 5 से 7% के बीच में, और फिलहाल वो 7% से जस्ट ऊपर चल रहा है। तो बेसिकली ये कोविड के 2 साल एक्सेप्शन थे, अदरवाइज लोगों को 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट देखने की आदत है, और इस वजह से डिमांड पे कोई बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं आया। प्रॉपर्टी के प्राइसेस एक और रीज़न की वजह से फ्लक्चुएट होते हैं, वो है सप्लाई ऑफ हाउसेज इन दी मार्केट। अब यूएस में इन्वेंट्री सप्लाई, जिसको हम इंडिया में इन्वेंट्री ओवरहैंड भी बोलते हैं, वो सिर्फ 3 से 3.5 महीनों की है। अब प्राइजेस को स्टेबल रखने के लिए आइडियली इन्वेंट्री सप्लाई 5 से 6 महीनों की होनी चाहिए। इनफैक्ट यूएस में इन्वेंट्री इज अप्रॉक्सीमेटली 46% बिलो द हिस्टोरिकल एवरेज, एंड एंट्री लेवल हाउसिंग की इन्वेंट्री मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग की इन्वेंट्री हिस्टोरिकली सबसे लो चल रही है। तो बेसिकली इन्वेंट्री लिमिटेड होने की वजह से प्राइजेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सेकेंडली 2020 से 2022 के बीच में होम लोन का इंटरेस्ट रेट सिर्फ 3 से 4% के बीच था। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे घर खरीद लिया उन्होंने अपना होम लोन इसी इंटरेस्ट रेट पे लॉक कर लिया है। तो अब वो अपना घर बेचना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने अपना घर बेचा और नया घर खरीदने गए तो उनको ज़्यादा होम लोन इंटरेस्ट पड़ेगा, और इसीलिए वो अपना घर नहीं बेचना चाहते। इनफैक्ट रीसेल की इन्वेंट्री इतनी कम हो गई है कि रीसेल और एक नए घर के प्राइस का डिफरेंस बहुत ही कम हो चुका है। तो बेसिकली फिर से सेम क्वेश्चन आ गया कि क्या 2023 में यूएस हाउसिंग मार्केट क्रैश होगी? क्रैश का मतलब ये है कि प्राइजेस कम से कम 25 से 30% गिरेंगे। तो एज ऑफ राइट नाउ डिमांड नॉर्मल है, और क्योंकि सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है तो ऐसा लग नहीं रहा कि मार्केट क्रैश होगी। प्राइस फ्लक्चुएशंस होते रहेंगे, मतलब जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी और सेल्स गिरेंगे तो प्राइस फिर से कम होगा। तो ऐसे फ्लक्चुएशंस तो चलते रहेंगे, लेकिन एक फुल फ्लेजेड मार्केट क्रैश की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। 2008 में जब हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ था तब सप्लाई तो नॉर्मल थी, लेकिन डिमांड आर्टिफिशियली बढ़ गई थी। उस टाइम पे होम लोन लेंडिंग कंपनीज कस्टमर्स का ढंग से बैकग्राउंड चेक नहीं करते थे और हर किसी को होम लोन इशू कर देते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो अपना ईएमआई पे करने की कैपेसिटी नहीं रखते थे, उन्होंने भी घर खरीदना शुरू कर दिया और डिमांड आर्टिफिशियली बहुत ज़्यादा बढ़ गई। डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और जब इवेंचुअली ऐसे लोगों ने अपनी ईएमआई पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट किया तो मार्केट क्रैश हो गई। लेकिन इस बार ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब होम लोन कंपनीज बहुत ही देख के होम लोन इशू कर रही हैं, और अब जिनको होम लोन इशू हुआ है उनके पास ईएमआई पे करने की पूरी कैपेसिटी है, तो डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो उस वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि हाउसिंग मार्केट फिर से क्रैश होगी। लेकिन हाउसिंग मार्केट क्रैश हो सकती है ओनली इन 3 केसेस। फर्स्ट केस है कि अगर इन्वेंट्री की सप्लाई एकदम से बढ़ जाए तो मार्केट क्रैश हो सकती है, लेकिन नई इन्वेंट्री ऐड करने में, नई बिल्डिंगें बनाने में टाइम लगता है और ये एकदम से नहीं होगा। प्लस बिल्डर्स भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं और वो भी एकदम से बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री ऐड नहीं करेंगे। तो बेसिकली अगर सप्लाई ग्रेजुअली इंक्रीज हुई तो प्राइजेस स्टेबल रहेंगे और धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन मार्केट क्रैश नहीं होगी। सेकेंड केस है जब रीसेल की इन्वेंट्री मार्केट में बढ़ जाए तो, लेकिन ये तभी होगा जब होम लोन के इंटरेस्ट रेट 3 से 4% के बीच में आएंगे। क्योंकि अगर होम लोन के इंटरेस्ट रेट गिर गए तो बहुत सारे ओनर्स अपनी प्रॉपर्टी को रीसेल मार्केट में लिस्ट करना शुरू करेंगे, और अगर रीसेल की इन्वेंट्री बढ़ी तो प्राइजेस कम होना शुरू होंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट एकदम से इतने कम होने की कोई पॉसिबिलिटी लग नहीं रही। अगर इंटरेस्ट रेट कम भी होते हैं तो भी उसमें काफ़ी सारा टाइम लगेगा, और अगर ये ग्रेजुअली कम हुए तो मार्केट क्रैश नहीं होगी। थर्ड केस है कि हाउसिंग की डिमांड एकदम से ही गिर जाए। फैनी में, जो यूएस में एक मॉर्गेज और रीफाइनेंसिंग कंपनी है, उन्होंने एक सर्वे करवाया था जिसमें 82% लोगों ने ये बोला कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में उनकी सैलरी और जॉब स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने घर खरीदने के प्लान को होल्ड पे डाल दिया है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी वो घर अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि घरों के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी डिमांड कम होती है तो प्राइसेस गिरना शुरू होते हैं। प्राइसेस गिरते हैं तो लोग फिर से खरीदना शुरू कर देंगे और डिमांड फिर से रिवाइव हो जाएगी।
सो इन अ नटशेल ऐसा लग नहीं रहा कि यूएस हाउसिंग मार्केट क्रैश होगी। प्राइजेस डेफिनेटली नीचे गिरेंगे, स्टेबल होंगे और फिर से स्लोली ग्रो करेंगे। इनफैक्ट कुछ सिटीज़ में तो ऑलरेडी प्राइजेस 10% से ज़्यादा गिरना शुरू हो चुके हैं। अगर आप यूएस का हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड का डेटा देखोगे तो उसमें भी आपको यही मूवमेंट दिखाई देगी कि पहले प्राइजेस ऊपर जाते हैं, फिर डिमांड कम होती है, सेल्स गिरते हैं और इसलिए प्राइजेस फिर से थोड़े से नीचे आते हैं। लेकिन ये जितने बढ़ते हैं उससे कम नीचे आते हैं और ऐसा ही अपवर्ड ट्रेंड ये चलता रहता है। अब ये यूएस हाउसिंग मार्केट का इंडियन रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट है? 2017 से 2022 के बीच में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडियन रियल एस्टेट इंक्रीज बाय 6 टाइम्स। सेम टाइम पे एनआरआईज ने भी इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। इनफैक्ट पैंडेमिक के पहले एनआरआई सेल्स वॉज ओनली 10% ऑफ द प्रीमियम एंड लग्जरी हाउसिंग सेल्स इन इंडिया। लेकिन पैंडेमिक के बाद में ये 20% तक पहुंच गया, मतलब 100% का इंक्रीज। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था फ्रॉम द इन्वेस्टर्स इन यूएसए। अब जब अमेरिका में हाउसिंग के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो वहाँ के एनआरआईज को और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ये लगने लगा कि इंडिया एक बेटर मार्केट है। लेकिन अगर अभी यूएसए में हाउसिंग मार्केट क्रैश हो जाता है, मतलब प्राइजेस अगर 20 से 25%, 30% तक गिर जाते हैं, तो इन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए यूएसए एक बेटर मार्केट लगने लगेगा और इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे, जिस वजह से इंडियन हाउसिंग मार्केट भी क्रैश हो सकता है। लेकिन अगर यूएसए में इसी तरीके से प्राइजेस और बढ़ते गए तो मतलब इंडिया में और ज़्यादा एनआरआई और एफडीआई इन्वेस्टमेंट आएगा, जिस वजह से इंडियन हाउसिंग के प्राइजेस भी और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। अब यूएस हाउसिंग मार्केट के एनालिसिस से हम 3 चीज़ें समझ सकते हैं। सबसे पहली कि इंडियन रियल एस्टेट को सिर्फ इंडिया की जनता नहीं बट दुनिया भर के एनआरआईज और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ कि रियल एस्टेट मार्केट सिर्फ तभी क्रैश करेगी जब मार्केट में इन्वेंट्री का सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओवर सप्लाई हो जाएगा, या फिर जब आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होगी, दैट इज सेंटिमेंटल डिमांड, जैसे 2008 में यूएसए में हुई, 2010 से 2014 के बीच में इंडिया में हुई, जहाँ पे हर कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टर बनना चाहता था। तीसरी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो अनरीजनेबल हो जाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदना अनअफोर्डेबल हो जाएगा कि डिमांड ड्रास्टिकली नीचे गिरेगी। और जब ये डिमांड नीचे गिरेगी तो शायद मार्केट क्रैश ना हो, लेकिन प्राइजेस थोड़े से गिर सकते हैं या फिर काफ़ी लंबे समय के लिए स्टेबल हो सकते हैं। अब इंडिया में एक बहुत ही यूनिक चीज़ हो रही है। लास्ट 2 सालों से होम लोन का इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन प्रॉपर्टी के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और प्रॉपर्टी के प्राइजेस बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में प्रॉपर्टी के प्राइजेस इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे या स्टेबल हो जाएंगे, या फिर ये थोड़े से गिरेंगे, या फिर ये एक पूरा हाउसिंग बबल है और मार्केट क्रैश होगी? अपने थॉट्स को प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। आज का वीडियो बनाने के लिए मैंने जो भी डेटा पॉइंट्स यूज़ किए हैं उन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं। अगर आप यूएस हाउसिंग मार्केट के बारे में और जानना चाहते हो तो आप उन लिंक्स को रेफ़र कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप इंडियन रियल एस्टेट के बारे में और जानना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट को कवर करता रहूँगा। That's all for today. Signing off. I am Rohan Bhardwaj. Take care. Have fun.